जिसके पास एक्वेरियम है उनके पास एक्वेरियम नेट जरूर होगा। और ये हम लोग सभी जानते हैं, एक्वेरियम नेट से हम लोग फिश को पकड़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये एक्वेरियम नेट से बहुत सारा इन्फेक्शन एक एक्वेरियम से दूसरे एक्वेरियम में जा सकता है और ये होता है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको कैसे अरेस्ट करें और इसको कैसे डिसइंफेक्ट करें। हम लोग जब भी फिश को मतलब एक्वेरियम नेट को यूज करते हैं उसके बाद हम लोग कहाँ पे ये नेट को रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई जगह हम लोगों को चूज करना पड़ेगा जहाँ पे ये साफ और एकदम बेहतर तरीका से हम लोग नेट को रख सके। पॉसिबल होगा तो इसको हैंग करके रखने से सबसे अच्छा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी क्या होता है हम लोगों के पास 2 3 4 बहुत सारा टैंक होता है, लेकिन ये एक्वेरियम फिश वाला जो नेट है ये फिश नेट सिर्फ एक ही होता है और ये फिश नेट से हम लोग सभी एक्वेरियम के अंदर यूज करते हैं। तो फिर क्या होता है, अगर वो एक्वेरियम के अंदर कोई एक एक्वेरियम के अंदर कोई फंगस हो या फिर कोई इन्फेक्शन हो और हम लोग वो नेट कोई दूसरा एक्वेरियम के अंदर ही यूज करें तो वो नेट से वो इन्फेक्शन दूसरा टैंक में स्प्रेड हो सकता है, दूसरा टैंक में ट्रांसफर हो सकता है और पूरा सब जो एक्वेरियम है वो खराब हो सकता है। लेकिन ये हम लोग ध्यान में नहीं देते। तो आज चलिए देख लेते हैं कैसे करके हम लोग ये नेट को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। जब भी हम लोग 2 या 3 एक्वेरियम के अंदर एक ही फिश नेट को यूज करें तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बकेट के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट बोल के एक पाउडर फॉर्म में पोटेशियम परमैंगनेट आता है, मेडिकल शॉप में मिलता है। उसको बकेट के अंदर थोड़ा देने से ही वो सॉल्यूशन आप देखेंगे पर्पल कलर में हो जाएगा। उसके अंदर अगर हम लोग ये नेट को 10 या 15 मिनट रख दे तो ये नेट के अंदर जितना भी इन्फेक्शन होगा वो चला जाएगा। उसके बाद ये नेट को रनिंग वाटर से अच्छी तरह से वॉश करके हम लोग कोई भी टैंक के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपके पास एक से ज्यादा एक्वेरियम हो तो आप अलग अलग एक्वेरियम के लिए अलग अलग नेट यूज कीजिए, लेकिन वो नेट को वॉश करने का प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। एटलीस्ट वीकली बेसिस में आप एक पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बनाइए, उसके अंदर ये नेट को एटलीस्ट 30 मिनट के लिए रखिए। उसके बाद वो नेट को निकाल के आप रनिंग वाटर से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। तो फिर ये नेट एकदम फ्रेश रहेगा और आप फिश को हेल्दी रख सकते हैं।